बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये ट्राउज़र में से बचा हुआ कपड़ा है जिससे मैं आपको बहुत ही प्यारा सा बच्ची का फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये लेंथ ट्राउज़र की ज़्यादा थी तो ये जो पार्ट है ना राइट साइड पे ये लेंथ में से बचा हुआ है और ऊपर शेप जो थी वो कटिंग हुई है। तो ये इस तरीके से कपड़ा है मेरे पास। तो इसी में से मैं इसका निकर भी बनाऊंगी और इसी में से मैं इसकी फ़्रॉक भी बनाऊंगी। 13 इंच लंबाई ली है मैंने और यहाँ से लंबाई का पीस मैंने उतार लिया। अब इस साइड वाले से इससे मैं फ़्रॉक बनाऊंगी और वो जो है उससे मैं इसके निकर बनाऊंगी और स्लीव्स भी उसी में से बनाऊंगी। यहाँ से खुला होता है ना कपड़ा ट्राउज़र का, तो एक पैर के फासले की सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से तकरीबन 2 इंच ये कपड़ा फ़ोल्ड कर लेंगे। बैक की सिलाई लगा लेंगे और फ्रंट के लिए ये मैंने 2 इंच यहाँ से रखते हुए इसको मैं आयरन कर लूँगी। आयरन की मदद से इसकी मैं क्रीज़ बना लूँगी और फिर यहाँ पे ये देखें इसको इतना सा सिलाई लगाई है, ठीक है। अब हमें चाहिए तो ये था कि ये फ़ोल्ड किया हुआ हम यहाँ रखते हैं ना सिलाई के साथ, लेकिन मैंने बिल्कुल बराबर इसलिए रखा है क्योंकि फ्रंट को मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रखना है 1/2 इंच, तो ताकि वो बटन टेक की सूरत में सामने अटैच बटन लगाएंगे उस पर, तो इसलिए इसको मैंने इसके साथ यूँ बराबर रखा है। इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच जितना बटन टेक आएगी ना उतना हम इसको लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे गले के लिए हम 1.5 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई लिए और यहाँ से कॉलर के लिए गले की शेप देंगे। अब तीरा 4 इंच लिए मैंने और 4.5 यानी 4.5 इंच मैंने शोल्डर की लंबाई ली है। अब यहाँ पे चेस्ट का हाफ़ करते हुए यहाँ पे 5.5 इंच चेस्ट ली है और एक 6.5 इंच पे निशान लगाया, वो कटिंग का है। तो यहाँ पे नीचे कमर के लिए मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। 3 इंच के फासले पर हम कमर लेंगे और यहाँ पे 2 इंच हम एक निशान लगाएंगे अंदर की तरफ और बाकी हम ये सारा इसको कटिंग कर देंगे यहाँ से, ये इस तरीके से। ऊपर की ये जो पट्टी है ना ये हम कटिंग कर देंगे। अब जो कटिंग लाइन थी उससे मैंने गुलाई की है और चेस्ट को कमर के साथ मिला दी है। अब यहाँ से जो 1 इंच कटिंग के लिए रखा था उसको कटिंग करेंगे और ये जो लाइन मैंने आपको बताया था इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरफ से भी एक साइड बढ़ गई क्योंकि आपको पता है कि एक साइड की पट्टी हमने 2 इंच जो रखी है ना, तो एक तरफ से ये 2 इंच बढ़ गया था, इसको मैंने बराबर कर लिया। अब यहाँ पे हम बॉक्स प्लीट डालेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा लेंगे क्योंकि कट हमने 2 इंच अंदर की तरफ छोड़ते हुए लगाया है। बाकी सारा कपड़ा हमने कटिंग कर दिया कमर पे। तो अब हम बॉक्स प्लीट डालेंगे, यानी जिनका रुख एक दूसरे की तरफ होता है ये वाली प्लीट्स हम डालेंगे। प्लीट्स को हम आयरन की मदद से सेट कर लेंगे और फिर इसको हम ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। मैं आपको तरीका वो भी बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी और हर मेरी नई सीखने वाली बहन इसको आसानी से बना सकती है। चेस्ट और कमर पर कट लगा लेंगे। फ्रंट के ये 2 पार्ट को उठा के गहरी कटिंग कर दी है जो कि फ्रंट पे आती है। इसके बाद यहाँ से ना इसका हम निकर कटिंग करेंगे। निकर की मैंने कटिंग कर ली है, ये देखें साइज़ में आपको बता देती हूँ साथ साथ। ये यहाँ पे आसन की शेप दी है, छोटी सी निकर बनाई है क्योंकि ये तकरीबन न्यू बॉर्न का है फ्रॉक है। ये तकरीबन 1-2 माह की बच्ची का, न्यू बॉर्न से लेकर 1-2 माह की बच्ची को ये पूरा आएगा। अब ये जो निकर के ऊपर से बचा है इससे मैंने इसके पफ आस्तीन कटिंग की है। अब यहाँ से थोड़ा सा फ्रंट से शेप दी है। ऊपर से तो ये खुला होता है, इसको पहले सिलाई लगा लेंगे और फिर इस पर यूँ शोल्डर पर चुनट डालेंगे और फ्रंट पे भी चुनट डालेंगे, या फ्रंट को आप वैसे भी छोड़ सकते हैं। कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया था, बैक की हम ये एक पैर के फासले की सिलाई लगा लेंगे, यूँ बैक जुड़ जाएगी। इसके बाद हम इसकी प्लीट्स सेट करेंगे और प्लीट सेट करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ना, पहले वाली का रुख यूँ इस तरफ है बाहर वाली साइड पे और दूसरी का इसकी तरफ रुख है। अगली का फिटिंग वाली साइड पर, फिर इसका इसकी साइड पर, यानी इन दोनों प्लेट्स का रुख जो है ना वो एक दूसरे की तरफ होगा। 3 प्लेट्स डलेंगी ये और इनको हम आयरन की मदद से सेट कर लेंगे। ये तो हो गया बैक की, ठीक है। बैक के भी मैंने दरम्यान की सिलाई नहीं लगाई, प्लेट्स पहले सेट कर ली। अब फ्रंट की ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हमने आयरन की मदद से प्लेट्स सेट कर ली थी। अब कमर पे ना मैंने इसको 1/2 इंच ऊपर की तरफ चिपका दी है। वो क्यों? ताकि यहाँ से घेर जो है ना वो थोड़ा सा साइड से खड़ा खड़ा रहे, इसकी शेप ऊपर उठी हुई हो साइड से।
हाफ़ इंच मैंने कपड़े की पट्टी तैयार की है। ये मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि इसको मैंने आयरन कर लिया दोनों साइडों से और हाफ़ इंच रेडी कर लिया और फ्रंट से मैंने इसकी नोक बनाई है। तो इसको भी मैंने ग्लू की मदद से चिपका लिया था और आयरन कर लिया था। इसको अभी कोई सिलाई नहीं लगाई। इसको इसके बाद इसे चिपका लेंगे और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। इधर भी कमर पर हम इसको थोड़ा सा खड़ा कर लेते हैं, उठा लेते हैं साइड से, इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। और फिर इसी तरीके से दूसरी पट्टी लेंगे और इस पर भी ग्लू लगा के तो इसको यहाँ पर चिपका लेंगे और फिर इस पर इकट्ठे ही सारी सिलाइयाँ चला लेंगे। और हाफ़ इंच ये देखें 2 इंच जो मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ था, इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे और ये हाफ़ इंच ऊपर नीचे सेट आएगा इस तरीके से। ये फ्रंट है इसका। ये देखें, बाकी ये फ़्रॉक बहुत ही आसान था। बस शोल्डर जोड़े हैं, फिटिंग की सिलाई लगाई है और स्लीव्स जोड़े हैं। अब बारी आती है कॉलर की। कॉलर बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। कॉलर हमने हाफ़ इंच छोड़ के लगाना है, लेकिन अभी साइज़ हम पूरा ले रहे हैं। देखिए पूरा स्टार्ट से गले से मैंने लिया है और 5 इंच है ये इसलिए कि इसमें मैं फिर सीविंग अलाउंस नहीं रखूँगी, तो वही सीविंग अलाउंस जो है वो हाफ़ इंच बच जाएगा आगे से। यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया है और थोड़ा सा साइड से खड़ा कर लिया। इसको तकरीबन 1 इंच जितना इसको शेप देंगे और कॉलर की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ से भी 2.5 इंच, यहाँ से भी 2.5 इंच। ये चौक का कलर ऐसा है कि आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं कटिंग करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। उस टाइम मुझे समझ नहीं लगी कि चौक का ये नज़र आएगा या नहीं, तो सॉरी। मैं इंशाल्लाह आपको फिर भी किसी वीडियो में कॉलर, बल्कि पहले भी मैंने कई दफ़ा समझाया हुआ है। वन साइड से भी इसको हाफ इंच शेप देते हैं और यहाँ से भी इसको फ्रंट से भी शेप देते हैं। इस तरीके से कॉलर को कटिंग कर लेंगे और हाफ में भी कट लगा लेंगे। अब इसकी साइड्स की सिलाइयाँ लगाएंगे। साइड से शुरू करेंगे ऊपर से भी और इसको सीधा कर लेंगे पलट के और नोक वगैरह अच्छे से निकाल लेंगे। इसके बाद हाफ में मैंने जो कट लगाया था इसका भी हाफ में कट लगा लेंगे। अब मैंने कॉलर में सीविंग अलाउंस नहीं रखा था, पूरा 5 इंच रखा था ना, तो जब साइड से हाफ इंच सिलाई हुआ है तो हाफ इंच यहाँ से ये कम पड़ जाएगा। तो ये हमने कम ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने हाफ इंच ऊपर नीचे बटन टेक रखी हुई है सेट होने के लिए, टिच बटन के लिए या कॉज बटन के लिए। ये कॉलर लग चुका है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं आप दोनों साइडों से हाफ इंच बचा हुआ है कपड़ा शर्ट फ्रॉक का। अब अस्तर पट्टी ली है और इसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलाते हुए हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। अस्तर को ज़्यादा खींचना नहीं है, बस नरम हाथ रखना है। इसके बाद थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे और बाकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे कट लगा लेंगे। सारे कट लगा लेने के बाद अस्तर पट्टी का बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। इस तरीके से ये देखें, हम साथ ही दबाव की सिलाई लगाते हैं और साथ ही जितना हमने अस्तर पट्टी निकालनी होती है ना, इस तरह इसको रख के तो हम दबाव की सिलाई लगा लेते हैं। दबाव की सिलाई लगा लेने के बाद थोड़ा सा इसको आगे से बढ़ा के रखेंगे और पीछे से भी अगर अस्तर हो बड़ी हुई तो उसको भी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास अस्तर इतनी चौड़ी नहीं थी तो ये नज़र नहीं आएगी। इसको हम पलट के इस तरीके से इस पर किनारे वाली सिलाई चला लेंगे और इसके बाद काज बटन कर लेंगे। कपड़े का कलर अच्छा नहीं है, लेकिन फ़्रॉक आप देखें बहुत ही प्यारा तैयार हुआ है। और अगर आपको भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। ये देखें, इसकी आप शेप चेक करें कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। और लाइक करने के साथ साथ जो चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।